नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में अगले सप्ताह से बनने शुरू हो जाएंगे हिम बस कार्ड। निगम ने बनाया पोर्टल, जाने विस्तार से। जी हां, एचआरटीसी में अगले सप्ताह से 200 रुपए देकर हिम बस कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। इस कार्ड के बिना लोगों को निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा नहीं कर सकेंगे। लाभार्थियों को 3 महीने के भीतर यह कार्ड बनाना होगा। परिवहन निगम ने हिम कार्ड पोर्टल बना लिया है। बता दें कि अब योजना शुरू करने के लिए सरकार से 2-3 दिन के भीतर अनुमति ली जानी है। अभी महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में सफर करने पर किराए में 50% की छूट है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बसों में निःशुल्क सुविधा है। इन्हें भी यह कार्ड बनाने होंगे। हर साल यह कार्ड 150 रुपए देकर रिन्यू कराना होगा। निगम की बसों में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के यात्री भी बस पास बनाकर निःशुल्क सफर का लाभ उठा रहे हैं। इससे परिवहन निगम को घाटा सहना पड़ रहा है। जेपी नड्डा बोले एम्स बिलासपुर भरेंगे फैकल्टी। नॉन फैकल्टी के 127 पद, कम से कम 4 चरणों में होगा इंटरव्यू। जी हां, एम्स बिलासपुर का निर्माण मात्र 3 वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। वर्तमान में देश में 23 एम्स संचालित हैं, जिनमें से 13 एम्स भाजपा के कार्यकाल के दौरान स्थापित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने एम्स के स्थापना दिवस पर 127 नए पदों को भरने की भी घोषणा की। इनमें 29 फैकल्टी और 98 नॉन फैकल्टी पद शामिल है। शिक्षा मंत्री ठाकुर बोले नवंबर से शुरू होगी 1500 शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने बताया कि नवंबर से 1500 शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहले शिक्षा विभाग ने 3101 शिक्षकों के पद भरने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि शुक्रवार को सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। 600 पद जेबीटी और 900 पद टीजीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया। सीधी भर्ती से इन पदों को भरा जाएगा। सीधी भर्ती से कुल 3101 पद भरे जाएंगे। आयोग पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। नवंबर में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले यह शिक्षक मिल जाए, जिससे स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है उसे दूर हो सके। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर 13 अक्टूबर को रिज पर होगी जनसभा। प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर जनसभा का आयोजन होगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी का आना तय है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शिमला पहुंच सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बैग फ्री डे पर आपदा से जूझना सीखेंगे विद्यार्थी। स्कूलों में होगी विशेष मॉक ड्रिल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आपदा के गुर सिखाने के लिए विशेष मॉक ड्रिल होगी। इसमें विद्यार्थियों को आपदा के दौरान न केवल खुद का बचाव बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करने के बारे में बताया जाएगा। स्कूलों में बैग फ्री दिवस के दौरान मॉक ड्रिल और अन्य गतिविधियां करवाई जाएंगी। आपदा के दौरान प्रबंधन करने के लिए स्कूलों को स्वयं योजना भी तैयार करनी होगी। मॉक ड्रिल और जागरूकता एक ही बार नहीं बल्कि हर माह के बैग फ्री दिवस पर करवानी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सीएम ने किया दूध प्रोत्साहन योजना का शुभ आरंभ। बोले दाड़लाघाट में स्थापित होगी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। जी हां, किसानों से अपना वादा निभाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र से दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना की शुरुआत की। दाड़लाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सोलन की 2 निजी दूध समितियों गो अमृत समिति पापलोटा तथा अमृत धारा समिति दाड़लाघाट व जिला बिलासपुर की 2 निजी दूध समितियों कामधेनु व कहलूर दूध समिति से जुड़े 8000 पशु पालकों को जुलाई और अगस्त के 1 करोड़ 45 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए। इसके अलावा इन दूध समितियों को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए परिवहन अनुदान के रूप में प्रदान किए। राज्य सरकार ने परिवहन अनुदान को 1 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर किया है। किसानों को इन योजनाओं से प्रति वर्ष 18 करोड़ 24 लाख रुपए के वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत अर्की विधानसभा क्षेत्र के 8 से स्वयं सहायता समूह को 28,80,000 रुपये वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने कामधेनु हितकारी मंच नमहोल के 10 प्रगतिशील दूध उत्पादकों को 34,20,000 रुपये भी प्रदान किए। उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों की सुविधा के लिए तैयार की गई एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएड की 3000 खाली सीटों को भरने के लिए होगी काउंसलिंग शेड्यूल जारी।
जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और निजी बीएड कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए 8 और 9 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। प्रवेश परीक्षा में 53 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के और 45 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने खाली सीटों की सूची जारी कर दी है और आवेदन 7 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग 8 व 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय में शुरू होगी। विश्वविद्यालय सहित निजी बीएड कॉलेजों में 3000 से ज्यादा सीटें खाली है। सीएम सुक्खू ने हस्ताक्षर कर शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। शिमला में बनाया कंट्रोल रूम, गांव तक जाएंगे कार्यकर्ता। जी हां, हिमाचल कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले हस्ताक्षर किए। 15 अक्टूबर तक 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य है, जिसकी प्रतिलिपि हाईकमान को जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर गांव में जाकर लोगों को भाजपा द्वारा वोट चोरी के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला हस्ताक्षर कर इस अभियान की शुरुआत की। हिमाचल में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान 1 लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। हिमाचल में गलत सैंपलिंग वाले वायरल चेक मामले में मिड डे मील इंचार्ज ड्राइंग मास्टर सस्पेंड। जानिए पूरा मामला। जब देश भर में सुर्खियों में छाए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से 25 सितंबर को जारी गलतियों से भरे वायरल चेक के मामले में शनिवार शाम शिक्षा विभाग ने स्कूल में तैनात मिड डे मील इंचार्ज या ड्राइंग मास्टर अंतर सिंह को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि ड्राइंग मास्टर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सिरमौर जिले के शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक की तरफ से संबंधित मास्टर की सस्पेंशन के लिखित आदेश जारी किए हैं। चूंकि मामला देश भर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है और इस मामले में शिक्षा विभाग को भी काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा माना जा रहा है कि निदेशालय स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया। उसी के बाद विभाग ने ड्राइंग मास्टर के खिलाफ यह कार्रवाई की है। मार्केट में बिकने वाले प्राकृतिक खेती के उत्पादों की ऐसे करें पहचान, बिना सर्टिफिकेट इन्हें बेचना है जुर्म। जब कृषि विभाग के सर्टिफिकेट के बिना बाजारों में उत्पाद बेचना अब जुर्म माना जाएगा। इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिना विभागीय प्रमाण पत्र के किसी भी प्रकार के उत्पादों को बाजारों में प्राकृतिक बताकर बेचने वालों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। अक्सर उपभोक्ता सामान्य उत्पादों को प्राकृतिक समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन सच्चाई कई बार इसके उलट निकलती है। उत्पादों की वास्तविकता को परखना आम उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले, इसके लिए कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रमाण पत्र के किसी भी उत्पाद को प्राकृतिक बताकर बेचना कानूनी अपराध होगा। इसका मकसद उपभोक्ताओं को ठगी से बचाना और असली प्राकृतिक उत्पादों की पहचान करना है। सवाल यह है कि उपभोक्ता असली और नकली प्राकृतिक उत्पादों की पहचान आखिर कैसे करें। इसको लेकर ईटीवी भारत ने कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भावनी से बात की। बीपीएल सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा यह प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के निर्देश। हिमाचल में 15 अक्टूबर तक बीपीएल परिवारों की नई सूची बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऐसे में गरीबी रेखा सूची में शामिल परिवारों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। अब जैसे ही किसी लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची से कटेगा, उसी वक्त ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी बीपीएल प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा। यानी बीपीएल प्रमाण पत्र केवल तब तक मान्य है जब तक व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा सूची में शामिल है। नाम कटने के बाद उस बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेना पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। विभाग की तरफ से 6 महीने के लिए जारी किए गए बीपीएल प्रमाण पत्र में पहले ही चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या परिवार सूची से नाम कटने के बाद बीपीएल प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गांव के लोगों ने किया पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। जानिए ग्रामीणों की क्या है डिमांड। जी हां, पंचायती राज चुनाव से पहले हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत बनाल के गांव सरोहल में विकास कार्य न होने और पिछले 45 सालों से पंचायत में एससी सीट रिजर्व न होने पर लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कुछ दिनों पहले उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में अब ग्रामीणों ने आगामी पंचायती राज चुनावों में चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया। गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों में गाँव में विकास कार्य न होने से भारी नाराजगी है। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर इस दिन होगा इंटरव्यू, इतनी मिलेगी सैलरी।
जी हां, हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। SIS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल रहा है। SIS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर हिमाचल प्रदेश ने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद अधिसूचित किए हैं। ये पद रेगुलर बेस होंगे और इन पदों के लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए। यह जानकारी उप रोजगार कार्यालय करसोग के प्रभारी रोहित गुप्ता ने दी है। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जाने कब तक खराब रहेगा मौसम। जब भारतीय मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम में बड़ा बदलाव होने की और 9 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। IMD ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के मद्देनजर कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। राज्य में 5 और 6 अक्टूबर को कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है। सबसे तीव्र मौसम गतिविधियों 6 अक्टूबर को होने के आसार हैं, जिसके दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि मौसम में 7 अक्टूबर को और बदलाव आएगा, जब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। उस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 4 और 7 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 5 और 6 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। कुछ इलाकों में 9 अक्टूबर तक बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। बिना बताए नहीं जाएंगे अफसर, चीफ सेक्रेटरी के निर्देश, विदेश दौरों पर लगेगी लगाम, 10 बजे से पहले पहुंचेंगे दफ्तर। हिमाचल के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासन का पालन करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोई भी प्रशासनिक सचिव या विभाग अध्यक्ष शिमला से बाहर नहीं बिना बताए नहीं जाएगा। 2R मंजूर होने के बाद संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री को इसका मैसेज जाएगा, ये ताकि यदि उन्हें जरूरत पड़े तो उनके ध्यान में उपलब्ध हो। मुख्य सचिव संजय गुप्ता शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रशासनिक अधिकारी सुबह 10 बजे अपने दफ्तर में होने चाहिए। सभी इस टाइमिंग का पालन करेंगे। अफसरों के विदेश दौरों पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए। मैं इससे काम प्रभावित तो हो रहा है। किसी भी अधिकारी के पास फाइल 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। 2 अक्टूबर को 18 साल पूरा करने वाले आउट, चुनाव आयोग ने 18 साल पूरा करने वालों को दिया वोट का हक। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को क्वालिफाइंग तिथि तय की है, यानी जो भी मतदाता इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वही पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे और उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। सोमवार को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी का नाम सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वे निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं या नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और नगर निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। हिमाचल में 37 नए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जल्द, ITMS से बिगड़े ड्राइवरों पर कसेगा शिकंजा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 37 जगहों पर नए ITMS लगाए जाएंगे। प्रदेश के जिलों में अभी तक 64 ITMS लगाए गए हैं। 37 ITMS लगने के बाद इनकी संख्या 101 हो जाएगी। करीब 7.5 करोड़ की लागत से प्रदेश के जिलों में 37 जगहों पर नए ITMS इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा यह है कि सड़कों पर पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाएं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती, 900 TGT, 600 JBT को नवंबर तक दी जाएगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में 3101 पदों पर राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां होंगी। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को अधिसूचित किया गया। इनमें पहले चरण में 900 से अधिक TGT पदों पर नवंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 600 JBT पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग में 7000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है। विभाग में आउटसोर्स पर NTT और आया
बताया कि लगभग 13,000 पदों को भी भरा जा रहा है। एनटीटी के 6200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस पर विभाग का रुख साफ है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही ये भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में राज्य के 100 स्कूलों को सीबीएसई से कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया और जल्द ही इनकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अगले शैक्षणिक सत्र से इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। पीएमजीएसवाई चरण 4 में प्रदेश में बनेंगी 2000 किलोमीटर नई सड़कें, मंत्री विक्रमादित्य ने दी जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई चरण 4 के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई चरण 4 में 2000 किलोमीटर नई सड़कों की स्वीकृति मिलने जा रही है। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश के अनछुए व दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय और दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने में भी यह सड़कें लाभप्रद साबित होंगी। सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी नई तकनीकों का उपयोग होगा, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ेगा। भानुपल्ली ले रेल लाइन और लेफ्ट बैंक की अलाइनमेंट में अड़ंगा, जानिए पूरा मामला। जी हां, सामरिक दृष्टि से अहम भानुपल्ली ले रेलवे परियोजना और कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क परियोजना की अलाइनमेंट में अड़ंगा पैदा हो गया है। कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक परियोजना की सड़क और ले रेलवे की अलाइनमेंट आपस में 12 जगह उलझ रही है। रेलवे ने गति शक्ति पोर्टल में अलाइनमेंट अपलोड कर दी है। यह अलाइनमेंट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अलाइनमेंट से मिल रही है। पर्यटन नगरी मनाली तक पहुंच को सुगम बनाने वाली महत्वाकांक्षी कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क का निर्माण फिलहाल रेलवे अलाइनमेंट के कारण अटका हुआ है। अलाइनमेंट पर अंतिम निर्णय मंत्रालय स्तर पर होना है। इसके लिए अंतर मंत्रालय स्तर पर मंथन चला हुआ है। अलाइनमेंट तय होने के बाद दोनों परियोजनाओं का कार्य आगे बढ़ेगा। कर्मचारी हड़ताल पर कार दुर्घटना में घायल पिता पुत्र को नहीं मिली एम्बुलेंस से बड़े बेटे की मौत। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 108 और 102 कर्मचारियों की हड़ताल थी। गुरुवार रात 8 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं आनी में एक कार खाई में गिर गई। कार में पिता के साथ 2 बेटे सवार थे, जिनमें से बड़े बेटे की मौके पर मौत हो गई। गंभीर पिता और छोटे बेटे को स्थानीय लोगों ने एक निजी वाहन में आनी अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि हड़ताल के कारण एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। वहीं 4 जिलों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल में भी 108 और 102 कर्मचारियों ने हड़ताल की। एम्स से रेफर मरीजों का बिलासपुर सहित दिल्ली के लिए होगा स्लॉट बुक। विश्राम सदन की भी मिलेगी सुविधा। जी हां, बिलासपुर एम्स ने मेडिकल, सर्जिकल, गेस्ट्रो और कार्डियोथेरेसिक सर्जरी के मरीजों के लिए विशेष प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह पहल उन मरीजों के लिए राहत है जिन्हें पहले इन बीमारियों के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली एम्स से इलाज के लिए जाना पड़ता है। अब उन्हें इसके लिए वहां पर जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बता दें कि एम्स बिलासपुर में फिलहाल इन विशेष सुविधाओं का सीधा संचालन नहीं है। ऐसे में अब यदि कोई मरीज इन बीमारियों से संबंधित जांच या इलाज के लिए बिलासपुर एम्स आता है तो उसे सबसे पहले मेडिसिन विभाग में दिखाया जाएगा। डॉक्टर की प्रारंभिक जांच के बाद यदि स्थिति सामान्य पाई जाती है और उच्च संस्थान में जाने की जरूरत नहीं होती है तो मरीज को आगे रेफर नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि डॉक्टर जांच में यह पाते हैं कि मरीज को किसी विशेष उपचार या जांच के लिए उच्च संस्थान जैसे एम्स से नई दिल्ली भेजना आवश्यक है तो उसे सीधे पंजीकरण काउंटर पर भेजा जाएगा। वह काउंटर पर मरीज को यह बताना होगा कि उसे विशेष पंजीकरण के लिए रेफर किया गया। इसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीज का पंजीकरण एम्स से नई दिल्ली में किया जाएगा और वहां उसके लिए ओपीडी स्लॉट सुनिश्चित किया जाएगा। बीते साल के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में बढ़ा सेब उत्पादन, औसत दाम घटे, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन सिमटने को है। इस साल अब तक प्रदेश में 2,54,00,000 पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। MIS के तहत सरकार ने 82,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद पूरी कर ली है। हालांकि 15 नवंबर तक सेब सीजन जारी रहेगा। बीते साल के मुकाबले इस साल सेब उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सेब की औसत कीमत में गिरावट आई है। साल 2024 में सेब को 1,500 रुपये प्रति बॉक्स औसत दाम मिले थे। इस साल 1,200 से 1,300 रुपये औसत दाम मिले हैं। उत्पादन अधिक होने के बावजूद मौसम की मार से सेब की गुणवत्ता प्रभावित हुआ, जिससे बागवानों को फसल के संतोषजनक दाम नहीं मिल पाए।
घूमने निकली अध्यापिका रजिस्टर पर लीव, ऑनलाइन लग रही हाजिरी सस्पेंड। शहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में फील्ड में सामने आए फर्जी हाजिरी के मामले में स्कूल शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई करते हुए टीजीटी यानी कि नॉन मेडिकल अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही विभाग ने अध्यापिका को सहयोग करने वाले 3 अन्य शिक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभाग की माने तो अध्यापिका बीते दिनों स्कूल से बाहर थी, लेकिन VSK पर अध्यापिका की ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी। हालांकि रजिस्टर पर लीव लगाई जा रही थी। आरोप है कि अध्यापिका का सिम कार्ड स्कूल में रखा था, जिस कारण उसकी ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी और स्कूल के शिक्षक उसका सहयोग कर रहे थे। MP में 9 बच्चों की मौत पर हिमाचल अलर्ट, ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी जांच में जुटी। MP के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल से मौत मामले में हिमाचल भी अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार और राज्य ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पत्राचार करके 2 कप सिरप की जांच करने को कहा है। हालांकि इन कप सिरप से मिलते जुलते अन्य सिरप के प्रोडक्शन पर अभी रोक लगा दी गई है। प्रदेश की ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कुछ ऐसी कंपनियों की पहचान कर ली है जिनकी दवा मध्य प्रदेश सप्लाई की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में बुखार के बाद किडनी फेल होने से 7 सितंबर से अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक बच्चों को पहले बुखार और जुकाम हुआ, फिर किडनी में इन्फेक्शन की समस्या हुई। भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखे बेचे या रखे तो होगी सीधी कार्रवाई, डीसी ने जारी किया सख्त फरमान। दिवाली पर्व के दौरान मंडी शहर और जिले के अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत सख्त आदेश जारी किए गए। यह फैसला जनजीवन, संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक सुनिश्चित करें और आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करें। स्कूलों में 6ठी से अंग्रेजी मीडियम बोर्ड को किताबें प्रिंट करने के निर्देश। जब प्रदेश सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम लागू करने के बाद अब 6ठी से भी अंग्रेजी मीडियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। ऐसे में स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को 6ठी की किताबें अंग्रेजी में प्रिंट करने को लेकर पत्र लिखा है। अगले सेशन से इसे लागू किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड को समय पर इन किताबों को प्रिंट करवाने को कहा है ताकि स्कूलों को अगला सेशन शुरू होने से पहले किताबें उपलब्ध करवाई जा सके। साथियों ने ऐसे लिया नकली सोने पर लाखों का लोन, जानिए पूरी मामला। राजधानी में नकली सोने पर बैंक से लोन लेकर फर्जीवाड़ा का एक और मामला सामने आया है। यहां एक बार फिर साथियों ने नकली सोने की आड़ में एक बैंक को लाखों की चपत लगा दी है। यूको बैंक की BCS शाखा में नकली सोने के गहनों के आधार पर लोन लेकर बैंक को ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस थाना न्यू शिमला में एक शख्स के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिजली बोर्ड के 800 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, सीएम सुक्कू ने दिए कार्रवाई के आदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 800 तकनीकी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि DPC की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं और मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। निजी बस में सवार 2 व्यक्तियों से चरस की खेप बरामद। गत शाम जिला कांगड़ा पुलिस की विशेष टीम द्वारा गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर मनाली से पठानकोट रूट पर आ रही एक निजी बस में सवार 2 व्यक्तियों से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपियों की पहचान हरीश कुमार उर्फे बिट्टू, उम्र 45 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय गुरदास राम, निवासी गांव छतरौली, डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, और रॉकी, उम्र 34 वर्ष, पुत्र कुलदीप कुमार, निवासी गांव चक धराव खान, डाकघर चनग्राम, वार्ड नंबर 4, तहसील व जिला कठुआ के रूप में की गई है। पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। DSP कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को कांगड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायाधीश ने उन्हें 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है।
दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।